नमस्कार, उत्तर प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम तक दे डाला है, यदि बात नहीं बनी तो वो अलग रास्ते पर चल देंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे राजभर ने कहा कि जब अपना दल की सीटों का बंटवारा कर दिया गया तो हमारा क्यों नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे लिए कांग्रेस और सपा बसपा के रास्ते खुले हुए हैं। लोकसभा चुनाव सामने हैं और इसी बीच योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के फिर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर ने फिर से एनडीए छोड़ने की चेतावनी दे डाली है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और कांग्रेस के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गठबंधन कर सकती है। तमाम क्यास लगाने के पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को अभी तक कोई संतोषजनक जवाब न मिलने और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला न हो पाना बताया जा रहा है। उन्होंने पार्टी को बहुत कम समय दिया है। वहीं उधर गन्ना किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार गन्ना किसानों को भुगतान का गलत दावा न करे। भारतीय जनता पार्टी के पास टाइम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना। अब कब करेंगे? बिहार में हम देख रहे हैं गठबंधन के दौर में जो कल की पार्टियां बनी हुई वो गठबंधन में शामिल होकर के 3 सीट 2 सीट 1 सीट लेकर के फाइनल करके चुनाव मैदान में गए। आपने अपने वहां के घटक दलों का फाइनल कर दिया। यहाँ हमारे सहयोगी दल जो हम हैं, अपना दल को आपने फाइनल कर दिया। 8 दिन पहले हमको क्यों लटकाए हो? क्या वजह लग रहा है? आपकी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं पार्टी? ये तो देखिए, आज चुनाव के बाद से ही, चुनाव के पहले से भी या चुनाव के बाद से ही ये लोग हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। हम गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। हम गरीब, कमजोर, पिछाड़े गए लोगों को हिस्सा दिलाने के लिए हम यहाँ। आपको बता दें कि गन्ना किसानों के बकाया के मुद्दे पर रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल उठाए थे। मायावती ने ट्वीट किया कि आम चुनाव में विपक्ष भाजपा को नौकरियां और किसानों के मुद्दे पर घेर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या पर ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को स्थायी नौकरी चाहिए, चौकीदारी नहीं। न्यूज इंडिया के लिए यूपी डेस्क की रिपोर्ट। तो ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर अब दिखने शुरू हो गए हैं। उनमें नाराजगी है कि जब अपना दल के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है तो उनकी पार्टी को लेकर बंटवारा क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 में जब कैबिनेट में मंत्री बने हुए, उसके बाद से ही उनके बगावती तेवर दिखते रहे हैं। वे सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर बगावती तेवरों में सामने आ गए हैं। उनका सवाल है कि भाई उनकी पार्टी की सीटों का बंटवारा क्यों नहीं किया जा रहा है, उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है और बीजेपी उनको भाव क्यों नहीं दे रही है, अगर सीधे सीधे बातों में देखा जाए तो। हेलो जी पवन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ भानु जी, ऐसा है कि कहीं न कहीं भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ जी, उस गठबंधन धर्म को कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के बीच में वैचारिक मतभेद 17 के चुनाव के बाद से ही बना रहा और इस कारण से ओम प्रकाश जी अपने बागी तेवर बीच बीच में दिखाते रहे, जिसके वजह से
कभी विचारों का मेल ना हो पाया। जी जी। कि उसका कारण ये है कि अभी तक इस गठबंधन पे भारतीय जनता पार्टी किसी दिशा पे नहीं पहुंच पाई, जबकि बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर, इन सब संसदीय सीट पे वो प्रकाश राजभर का कहीं ना कहीं पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहेगा संसदीय सीट पे। तो वो ये सीटों को देखते हुए वो चाहेंगे कि हमको 4-5 सीट का डिमांड करेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन धर्म को निभाएगी। और वही गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी उनके बेटे को चेयरमैन भी बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये चेयरमैन बना के और इस संसदीय सीट पे भारतीय जनता पार्टी निगोशिएट भी करेगी उनसे। लेकिन वो बागी तेवर परमानेंट बीच बीच में दिखाते रहते हैं कि भाई हमको उस हिसाब से वो किया जाए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। जरूर जरूर पवन जी, लेकिन एक बात एक गौर करने वाली है, देखने वाली है कि जब से 2017 से वे कैबिनेट मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर, तभी से उनका बीजेपी से कहीं ना कहीं तालमेल बैठता नहीं दिखाई दिया है। वो हमेशा सरकार पर हमलावर रहे हैं, खासतौर पर योगी जी पर तो हमलावर रहते ही हैं। तमाम उन्होंने बातें कही हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने वाराणसी में कहा था कि तमाम हमले किए थे। और अब सीट बंटवारे को लेकर भी जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो रही है वो कहीं ना कहीं असहजता की है, क्योंकि अपना दल के साथ बीजेपी ने जो सीटों का बंटवारा होना था, 2 सीटों को बंटवारा उनके साथ कर लिया है। लेकिन क्यों इनकी तरफ अभी तक बीजेपी नहीं देख रही है, क्यों इनसे बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है? ऐसा है भानु जी कि ओम प्रकाश राजभर जी जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है जी, उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स रही है कि पिछड़ों में आरक्षण के बंटवारा को लेकर के उनकी पूरी पार्टी की पॉलिटिक्स रही है। बिल्कुल। और पिछड़ों में 27% में राजभर की वो बंटवारा चाहते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी बंटवारा के रूप में करके ही उन्होंने राजनीतिक पार्टी उनकी स्टार्ट हुई कि राजभर को हम कहीं ना कहीं वो करेंगे। और उसी चीज का वो भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते रहे हैं। और वो इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, न कि वो गठबंधन धर्म को निभाते हुए सरकार को धर्म को समझ पाते हैं कि नहीं गठबंधन की सरकार है। वो इंडिपेंडेंट अपने को मानते हैं और वो एक अपने दिशा पे चलते हैं। चलिए ठीक है, इस कारण से रोकना चाहेंगे पवन जी आपको। इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर यादव जी जुड़ गए हैं जो प्रसपा नेता हैं। हरिशंकर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बताइए हरिशंकर जी, बताइए। जो सुहेलदेव पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बगावती तेवर दिखने लगे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है बीजेपी को कि अगर जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो अन्य पार्टियों के रास्ते खुले हुए हैं। क्या देखते हैं आप इस गठबंधन को कि ये गठबंधन आगे चल पाएगा या नहीं? हेलो जी हरिशंकर जी, बताइए। मेरा सवाल आपसे ही कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपनी नाराजगी जताते तो रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खफा है और उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ने तक का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अन्य पार्टियों के रास्ते भी मेरे लिए खुले हैं। जल्द से जल्द अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं करती है बीजेपी तो वे अन्य पार्टियों में भी जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप इससे, किस नजरिए से इसे देखते हैं? अब इसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं जी कि हम लोग छोटे छोटे दल सब एक होके लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अब बाकी उनका मन है, दिल है, क्या कर रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं। हेलो जी जी बताइए। हाँ हेलो जी हरिशंकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ हाँ आवाज पहुंच रही है जी। तो हाँ हम लोग तो चाहते हैं कि छोटे छोटे दल इकट्ठा होके सब जने एक होके इसको हराया जाए। भाजपा के खिलाफ हम लोग तो चाहते थे पहले से भी, सपा या बसपा या कांग्रेस से हम लोग भी चाहते थे समझौता हो, लेकिन ऐसा नहीं है उस दिन। तो यही है, राजभर भी चाहे तो हम लोग के आए, हम लोग तो साथ में सबके यही हो।
चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी राकेश जी, बेहद नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बीजेपी से। नाराजगी क्यों नहीं दूर कर पा रही बीजेपी उनकी? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। और आप उनके पिछले दिनों हालिया बयान सुन लीजिए, उन बयानों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री सबसे बेहतर हो सकते हैं और उनके साथ उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री हैं, हमारे सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनके बयान जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के बयान देकर के आकर्षण करना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, मीडिया का ध्यान अपनी ओर लेना, ये उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन इन बातों के राजनीतिक नेतार्थी केवल हैं, इनके वास्तविक अर्थ ऐसे नहीं है। जिससे जैसा वो कह रहे हैं वैसा वास्तविकता में वो करने वाले नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से। लेकिन राकेश जी, अब तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सीट बंटवारे पर लेकर जल्द बात नहीं करती है बीजेपी, जल्द कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अन्य पार्टियों के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। नहीं, किसी ने रास्ते बंद कभी किए नहीं, रास्ते हमेशा से खुले थे, हमेशा खुले हैं, हमेशा खुले रहेंगे। और इन खुले रास्ते से, खुली मानसिकता से, खुले विचारों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आज उत्तर प्रदेश में उसके पास विधायक है, वो आज कैबिनेट के मंत्री हैं। वरना ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के कितने विधायक पहले हुआ करते थे, कितनी बार वो मंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं, ये सब भी उत्तर प्रदेश जानता है और वो स्वयं जानते हैं। आज वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं। और हम निश्चित तौर पर उनका पूरा सम्मान रखते हैं, उनका पूरा मान रखते हैं। और इसी नाते हमने उनको गठबंधन पार्टनर के तौर पर जिसकी अहमियत दी जानी चाहिए उससे बढ़कर के अहमियत दी है, उनको कभी कमतर नहीं आता है। तो फिर उनके वक्त वक्त पर इस तरह के बयान क्यों आते रहते हैं? नहीं, ये उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हमेशा हर व्यक्ति की राजनीति करने का नहीं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल देना, अपनी ही सरकार पर हमला कर देना, ये कैसी पॉलिटिक्स? अब देखिए, ये हर बात को सब लोग समझ लें, ये मुझे लगता है कठिन होता है। हर व्यक्ति की राजनीति के अपने तरीके होते हैं। नहीं, तरीके होते हैं, ठीक है, से बाहर निकाल दिया, लेकिन राकेश जी, अगर कोई घर का सदस्य अपने ही घर वालों को आंख दिखाने लगे, अपने ही घर वालों से बहस करने लगे, उन पर आरोप लगाने लगे, तो क्या माना जाए उसको? फिर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का इससे अच्छा स्वरूप मुझे लगता है और कहीं नहीं दिखाई पड़ सकता है, जहां पर निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इससे अच्छी और लोकतंत्र की परिभाषा आपको कहां मिलेगी? और ये भारतीय जनता तो विपक्ष को तो अच्छा खासा मौका दे देते हैं बोलने का। अब पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं। जी राकेश जी, मैंने कहा ना कि उनकी जितनी भी आलोचनाएं हैं उन आलोचनाओं को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। और उनके तमाम जो बयान जो चुनाव के दौरान दिए जाते हैं, उनके राजनीतिक नेतार्थों को देखे जाने की आवश्यकता है। उसके वास्तविक अर्थ कुछ अलग होते हैं, राजनीतिक नेतार्थ कुछ अलग होते हैं। वो जनता भी जानती है, राजभर जी भी जानते हैं और भाजपा भी जानती है। चलिए, लेकिन राकेश जी, जनता जानती है, देखती है। अब जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है उसको लेकर बीजेपी क्या विचार कर रही है? अपना दल से तो आपकी पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा था वो कर लिया, अभी इस पार्टी से, सोहेलदेव पार्टी से क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सीटों का बंटवारा किसका होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, ये सारी चीजें तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक बाकायदा प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के कोई निर्णय नहीं हो सकता। और मैं इस प्रक्रिया को अधिकृत नहीं हूं बताने के लिए। भाजपा में एक चुनाव समिति है, चुनाव समिति में डिस्कशन होता है। राज्य की चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपने निर्णय भेजती है और केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय को पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे लेकर के जाता है। इसलिए इसको उचित कहने का फोरम जो है वो मेरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो उचित फोरम है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो इस बात को तय करेगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें देनी है या नहीं देनी है। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं भाजपा पार्टी से। अरुण राजभर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। अरुण जी, लगातार बीजेपी से नाराजगी आपके पार्टी अध्यक्ष के सामने आती रहती है और एक बार फिर आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या नाराजगी है बीजेपी से?
ये भारतीय जनता पार्टी नाराजगी का ऐसा अवसर बना देती है कि हमको नाराज होना पड़ता है। 19 फरवरी 2019 को माननीय अमित शाह जी ने हमारी नाराजगी दूर करने के लिए हमें दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके जिस तरीके से हम पिछले 2 सालों से कहते थे कि पार्टी कार्यालय एक मिल जाता तो पार्टी कार्यकर्ताओं को आने जाने में सुविधा नहीं होती। हमारे जो निगमों में जो चेयर अध्यक्ष का पद था उसमें सदस्यों की जो थी उस समस्या को लेकर के हम सब लड़ रहे थे। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमने माननीय अमित शाह जी के सामने पक्ष रखा। सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पॉइंट वाइज हमको लिख करके दे दीजिए, हम सारे मसले को हल कर लेंगे। लेकिन जब 19 फरवरी को बैठक हुई तो उसमें 26 तारीख का डेट रखा गया कि 26 फरवरी 2019 को हम सभी लोग बैठ करके इस मसले का हल निकाल लेंगे। मसले तो कुछ हल निकले, लेकिन मूल मसला ये था कि जब अपना दल और भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी दल है तो अपना दल को आप सीट देने के लिए जो लोकसभा की है उसमें उन्होंने उनको फाइनल कर दिया 2 सीटें। हमने भी 5 सीटों की सूची दिया तो 5 सीटों में हमको कितनी सीटें इनको देना है हमको उस समय क्यों नहीं क्लियर कर किया गया। आज लगभग उनको 15 मार्च को ही क्लियर कर दिया गया और 26 तारीख लगभग कल होने जा रहा है। यानी कि अरुण जी आप क्लियर नहीं किया जा रहा है। अरुण जी आपकी नाराजगी यही है कि आपकी जो सीटें हैं वो आपकी पार्टी की जो भी आपकी मांग है वो क्लियर क्यों नहीं हो रही है, जबकि अन्य दलों की क्लियर हो चुकी है। पार्टी तो क्लियर क्यों नहीं कर रही है? जब चलिए इसका जवाब इसका उन्होंने क्लियर कर लिया। राकेश त्रिपाठी है हमारे साथ। आज पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो रही है, इससे 2 दिन पहले आप 15 तारीख को ही जब अनुप्रिया पटेल जी को कर लिया गया तो फिर भारतीय समाज पार्टी को उस दिन क्यों नहीं किया गया? चलिए ठीक है, इसके जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता करना चाहिए ना जी। राकेश जी आप इस पर क्या कहेंगे? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही विचार विमर्श होता है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के टिकट का डिसीजन हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी अपना प्रभाव रखती है वहां के टिकटों पर अभी भी डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है। अभी आज भी चुनाव समिति, जब हम इस समय डिस्कशन कर रहे हैं तब चुनाव समिति की एक बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ वहां केंद्र में भी चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी जो अरुण जी के पिताजी हैं उनके साथ क्या बातचीत हुई है, कितनी बातचीत हुई है, कौन सी सीट शेयरिंग उनको मिलने वाली है, कहां की सीटें मिलने वाली है, ये सारी बातें इनके पिताजी जानते होंगे। मुझे लगता, उम्मीद करता हूं कि इनके पिताजी नहीं। चलिए राकेश जी ठीक है, आप एक प्रोसेस का हवाला दे रहे हैं। हर पार्टी में हर चीज की एक प्रोसेस होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो प्रोसेस का एक हवाला दे करके अपने से बच जाते हैं। अपना दल के लिए कोई प्रोसेस नहीं था क्या? अपना वही सवाल अरुण जी, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। राकेश जी, अगर आप किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रोसेस वो पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? ओम प्रकाश राजभर जी इसको क्यों नहीं समझ रहे फिर? नहीं, आप देखिए क्या है, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में पहले से जुड़ा हुआ है। वो पहले भी 2014 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ चुके हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अब वो भी अपना ही दल है, वो कोई पराया दल नहीं है। हम उसको बिल्कुल पराया दल नहीं मान रहे हैं। हाँ, वो बाद में हमारे एलआई बने हैं, वो विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी निर्णय करेगी उनको सीटें देनी है या नहीं देनी है या कौन सी देनी है, ये पार्टी का उचित नेतृत्व इस पर बारे में उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, राजनीति में धैर्य रखा जाना आवश्यक होता है। तमाम सारी मांगे जो थी अपना दल की, जितनी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, जिन पर उनका आक्रोश था, एक एक करके हमने समाधान तमाम बातों का किया है ना। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, इन बातों का समाधान भी करेंगे। चलिए, लेकिन अरुण जी राकेश त्रिपाठी जी, आखिरी दिन रह गया। अरुण जी बीत गया, दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है कल से। जी अरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अरुण जी, तैयारी करने का अवसर न मिले, हमें भी तो काम करने का समय मिलना चाहिए। आप तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वही हमें तैयारी करने का समय कीजिए कि हम भी तैयारी करके चुनाव लड़ सके, मजबूती से जीत हासिल करके प्रधानमंत्री जी को पुनः कुर्सी बैठाने काम करें। इलेक्ट्रॉनिक चैनल का मीडिया सुझाव देने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आपस में बातचीत करके सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि इस फोरम पर इन्होंने ये बात कही, इसलिए इस फोरम पर ही मैं कहूंगा, राजनीतिक दल का काम केवल चुनाव में सक्रिय होना नहीं होता है, 365 दिन काम करना होता है। इसलिए आपको काम करने की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आप लगातार अगर राजनीतिक दल के नाते सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक दल के नाते लगातार सक्रिय हैं, इसलिए वो किस दिन कैंडिडेट घोषित हो रहा है इस बात की परवाह किए बिना सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कमल के फूल को जिताने के लिए लगे हुए हैं। यही तो बीमारी सबसे बड़ी है ना। अपना दल को काम करने का समय आपने तो दिया, उसको तो पहले क्लियर करके काम करने में लगा दिया और हमको अभी छोड़कर रखे हैं। ये देने न देने की बातें जब तक क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं कि हम आपको देंगे नहीं देंगे, वो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सही बात है कि आपको डिक्लेयर करना नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी क्लियर करेंगे।
इससे है बढ़िया है कि आप आपसे बातें करना इससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टी पक्ष रख रहे हैं, आप जनता को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ऊपर तक मैसेज ये जाए कि भारतीय जनता पार्टी हमको कितनी सीटें देगी, कितने समय में देगी, चुनाव बाद देगी कि चुनाव से पहले देगी, ये तय है माननीय अमित शाह जी को करना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक है उसमें कुछ डिक्लेयर हो जाएगा, ताकि हम कल से चुनाव मैदान में हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ करके हम लोग पुनः सत्ता में हासिल हो सके, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये बातें गलत है कि ये आप तय करेंगे कि वो तय करेंगे, तय तो सिर्फ नेतृत्व करेगा। हमारी भी उम्मीद है कि कल तक सारी क्लियर हो जाएगा तो हम लोग मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अरुण राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है कि अन्य पार्टियों के भी रास्ते हमारे लिए खुले हैं, अगर तय नहीं होता है तो क्या अन्य पार्टियों में जाने के लिए सुहेलदेव पार्टी सोचेगी? भारतीय जनता पार्टी हमको कहीं भी भेजना चाहेगी हम चले जाएंगे, वो तो तय उन्हीं को करना है। हमने तो कल तक का दिया है कि कल तक अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने विकल्प खोले हैं, हमारी सारे नेताओं से वार्ता हो रही है, सारे दलों के। लेकिन अब ये तय करना है कि ये हमको अपने साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, अब इनको तय करना है, क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, हम मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से आप हमको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर हमारे भी लिए रास्ते बनाना पड़ेगा, हमको भी मजबूती से लड़ने के लिए हमें रास्ता बना करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें कितनी बिल्कुल अरुण जी, तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है और वक्त बिल्कुल अरुण जी आपकी बात से सहमत हैं, तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है। लेकिन जो बातें अब हो रही हैं, क्या वो बातें आपकी पार्टी ने पहले नहीं की थी बीजेपी से? देखिए, हमारी दो मुख्य बातें हैं। पहली बातें हैं कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड इस मुद्दे पर क्लियर कर दे, क्योंकि यह सूचना जारी हो चुकी है, चुनाव का पूरा बिगुल बच चुका है, अब इसमें लागू नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चाहती है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को चुनाव बाद कितने समय में करेंगे, ये प्रदेश की जनता जो अति पिछड़े अति दलित समाज के लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो इन समाज के लोगों के हक अधिकार के बारे में स्टैंड क्लियर कर लें कि हम इस रिपोर्ट को 2 महीने बाद लागू करेंगे चुनाव के, फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, ये तय उनको कर देना है, ताकि चुनाव मैदान में हम लोग जाएं तो जनता को एक बेहतर एक सार्थक मैसेज दे कि हमारी पार्टी इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए इतने समय हमको दिया है। और दूसरी चीज है सीटों को लेकर के, अब सीट हमें आज 2 दिन के अंदर हमने तय किया है, 2 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो हम इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हमारे लिए 2 विकल्प खुले हुए हैं, हमारे लिए कांग्रेस भी विकल्प बनी है, हमारे लिए महागठबंधन विकल्प। प्रायोरिटी क्या रहेगी फिर आपकी? कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अरुण जी, प्रायोरिटी क्या रहेगी? लालच नहीं लेना है। अरुण जी, प्रायोरिटी क्या, कौन सी पार्टी रहेगी आपके लिए? जो हमारे विचारों को मानेगा, जो हमारे सार्थक तरीके से जो हमारे सिद्धांतों को मानेगा, जो हमें सम्मान देगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। आपकी इन पार्टियों से बातचीत हो गई है क्या? बातचीत सभी लोगों से हो रही है, यानी कि बातचीत जारी है। संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लगातार सुहेलदेव पार्टी ने अब 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अगर कल तक कुछ नहीं होता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य पार्टियों के लिए उनके पास विकल्प हैं और उनसे बातचीत जारी है लगातार। जी भानु जी, क्या कहेंगे पवन जी? भानु जी, ऐसा है कि कहीं भी भारतीय समाज पार्टी किसी दल में न जाने वाली है, न भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में भारतीय समाज पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है और भारतीय समाज पार्टी तीन संसदीय सीट पे अपनी डिमांड रखेगी। बलिया में स्वयं ओम प्रकाश राजभर जी एक विधानसभा के विधायक हैं। सलेमपुर में उनके पुत्र अरविंद राजभर बांसडी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं संसदीय सीट में, वो सीट है, ठीक है, ओसी सीट है। तो कहीं ना कहीं ये 3 संसदीय सीट पे इनकी अपनी पकड़ है, अपनी पार्टी की पकड़ है, तो ये चाहेंगे। और जहां तक सम्मान की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है वो कोई और दल देने वाला नहीं है, ना वो बात है। अब ये बात अलग की है कि अब इनको कितनी सीट, 1 सीट देती है भारतीय जनता पार्टी की या कुछ। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। पवन सिंह, राकेश जी बेहद नाराज है आपसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अब कह दिया है कि कल तक का वक्त है, अगर कुछ नहीं करती है बीजेपी तो अन्य पार्टियों के रास्ते खुले हुए हैं। क्या दूर कर पाएगी बीजेपी इस नाराजगी को? राकेश जी।
शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए फिलहाल वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजभर के बगावती तेवर अब पूरी तरह से सामने आ गए हैं। आज तक का वक्त है, अगर कल तक कुछ बीजेपी नहीं करती है सीटों के बंटवारे को लेकर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अन्य पार्टियों के विकल्प खुले हैं और अन्य पार्टियों से लगातार उनकी बातचीत भी जारी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी सोहेल देव पार्टी को नाराज करके यूं ही जाने देगी या फिर उसको अपने साथ रखेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।